आप सबके समक्ष प्रस्तुत है 1857 to 1950 from Sangram to Sanvidhan by the gentlemen of SSLK. Please give a big round of applause for our gents. उभं केलं तरी चालेल. मैं आपका गणतंत्र दिन बोल रहा हूँ. आज मैं अपने उम्र के 75 साल पूरे कर रहा हूँ. 75 साल पहले आज ही के दिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए पर्व का आरंभ हुआ. हमारे देश ने गणतंत्र व्यवस्था का स्वीकार किया. मुझे खुशी है कि देश भर में मेरा जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मगर आज भी मुझे याद है हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कई ज्ञात अज्ञात लोगों ने अपना संसार त्याग दिया और चल पड़े हंसते हंसते मां भारती के लिए अपने प्राण न्योछावर करने. इस संग्राम की शुरुआत हुई थी सन 1857 में मेरठ में हुए सिपाहियों के विद्रोह से, और इस संग्राम के नायक थे मंगल पांडे. इस बगावत के संबंध में कई लोगों ने समझा कि अभी बगावत का सही समय नहीं है, मगर उनका कहना था अभी नहीं तो कभी नहीं. हम रुक गए तो पूरा इंकलाब रुक जाएगा. उठाओ अपनी बंदूकें और मारो फिरंगियों को. हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे. इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद. उनकी बगावत के चलते उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई दी. मंगल पांडे सिपाही 34 रेजिमेंट, तुम्हें बगावत करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई दी जाती है. मंगल पांडे तो शहीद हो गए, मगर उनका बोया क्रांति का बीज अक्षय रहा. स्वतंत्रता की यह चिंगारी अब एक ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो रही थी. इसी दौरान सन 1896 में महाराष्ट्र में प्लेग नामक महामारी संकट के रूप में छा गई थी. लोग अपनी जान गंवा रहे थे. लोगों में डर का माहौल था, मगर इन बेबस लोगों की सहायता करने के बजाय रैंड नामक एक ब्रिटिश अफसर उन पर जुल्म कर रहा था. You bloody Indians! Get inside! अंदर जाओ. कोई भी बाहर दिखना नहीं चाहिए. अंदर जाओ. Get in! You scoundrels! उसके इस रवैये से मानो लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, और इसी के चलते पुणे में स्थित हरि और बालकृष्ण साफेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी. साफेकर बंधुओं की शहादत व्यर्थ नहीं गई. सन 1903 में बंगाल के विभाजन के ऐलान से हिंदुस्तानियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा. हिंदुस्तान के वीर लाल, बाल, पाल, इन तीनों ने इस ऐलान के खिलाफ स्वदेशी का नारा दिया. महाराष्ट्र के सपूत बाल गंगाधर तिलक ने ऐलान किया, राज्य स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. मराठी अखबार केसरी और मराठा के माध्यम से उन्होंने लोगों को एक होने का आह्वान किया, जिसके हेतु उन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत
1 अगस्त 1920 को पुणे में उनका देहांत हो गया। हिंदुस्तान की इस आजादी के संग्राम में एक तारा टूट रहा था तो उसी समय दूसरा एक नया तारा उभर रहा था। हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिंसा के रास्ते आजादी कभी नहीं पाया जा सकती। गांधी जी के आंदोलन के मूल मंत्र थे सत्याग्रह, असहकार और अहिंसा। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित होकर भगत सिंह जैसे नौजवान भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ रहे थे, मगर उनके विचार गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थे। बापू, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अहिंसा के रास्ते आजादी संभव नहीं। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आवाज पूरे देश को सुनाई देगी। हम अंग्रेजों पर बम फोड़ेंगे। अंग्रेजों से पारित भारतीय रक्षा नियम के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। इनकी बगावत को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे, मगर दुर्भाग्यवश तीनों को गिरफ्तार किया गया और आखिरकार 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। एक तरफ हिंदुस्तान में आजादी के संग्राम का सैलाब बड़े जोश में रफ्तार पकड़ रहा था, तो उसी समय अंग्रेजों की भूमि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर भारतीय छात्रों को संबोधित कर रहे थे। हिंदुस्तान में लौटकर वे आजादी की लड़ाई में पूरी तरह कूद पड़े। हम अपनी भारत मां का गौरव पुनः प्राप्त करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान अब अपनी आजादी की लड़ाई के चरम सीमा की तरफ अग्रसर हो ही रहा था कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हुआ। अपनी दोस्ती निभाने हेतु ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन का पक्ष लिया और न चाहते हुए भी हिंदुस्तान को उसमें झोंक दिया। अंग्रेजों की इस जबरदस्ती से हिंदुस्तानी अवाम और भी क्रोधित हुई। इसके चलते हिंदुस्तान के एक और सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना की मदद से आजाद हिंद सेना की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों को साथ पिलाकर रैली निकाली। उस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्या आपको अपनी भारत माता की सिसकियां नहीं सुनाई दे रही? मैं तुमसे कुछ वादा नहीं करता, सिर्फ सौदा करता हूं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 1939 में चला दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। कई जाने गई। हिंदुस्तान में भी आजादी पाने का जुनून बड़े जोर शोर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसके चलते अंग्रेजों को उनकी सोच ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता को बदलने पर मजबूर किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आजाद हिंदुस्तान के
प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब भी हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था। उन सबको राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से एकजुट कर एक अखंड भारत का निर्माण कार्य बाकी था। इस कठिन काम को अंजाम दिया हिंदुस्तान के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम उन सारी रियासतों से अनुरोध करेंगे, आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, नहीं तो हम साम दाम दंड भेद जिसकी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करेंगे। सभी छोटी बड़ी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो गई। अब बारी थी अंग्रेजों के संविधान को हटाकर हमारा अपना संविधान बनाने की, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। गुलाम बनकर जियोगे तो नाकाबिल समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। मैं ऐसे संविधान की रचना करने जा रहा हूं जो सारे धर्म को एक समान समझे, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को एक तराजू में तोले। 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान का पूर्ण रूप से स्वीकार किया, और आज से 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमने उसे अंगीकार लिया। मेरे साथ खड़े इन ज्ञात और तुम जैसे अनेक अज्ञात सपूतों के कारण हम सब अपनी आजादी हासिल कर सके, और इन्हीं के कारण आज भारतवर्ष में हम सब सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ मिलकर इन्हें नमन करें और तालियों के गूंज से इनका सम्मान करें। भारत माता की सो एज पर एंट्री ये थे संतोष अंकल एज मंगल पांडे, अमोद एज चापेकर बंधु, मिस्टर रमेश बोलके एज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मिस्टर महेंद्र अकरदे एज महात्मा गांधी, मिस्टर योगेश सुंदर एज भगत सिंह, मिस्टर विवेक पिंपुटकर एज वीर सावरकर, मिस्टर वासुदेवन नंदी एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मिस्टर प्रदीप नंबियार एज पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर कुंदन अकरदे एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिस्टर वेदमूर्ति एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मिस्टर विजय कांबळे एज संविधान, and Mr. Chetan Daya as Walter Charles Rand. Credits: concept written and directed by Vivek Pimputkar, music compiled by Shlok Pimputkar. And a special thanks to Med Daya and Ananya Arti.